नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रेलवे में जो एग्ज़ाम होता है जीडीसी का। तो उसमें जो चीज़ें होती है, किस तरह से होती है, प्रमोशन होती भी है कि नहीं होती है, कितने सालों पे ये वैकेंसियाँ आती है और आती है तो किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या अंदर आ जाने के बाद ग्रुप डी ज्वाइन कर लेने के बाद क्या लाइफ सिक्योर हो जाता है, मतलब कि तमाम जो चीज़ें हैं उस पे बात करेंगे। ये जो आप पेपर कटिंग है देखेंगे कि कितना मतलब कि तरीके से यहाँ पे फर्जीवाड़ा अंदर होता है, और भी जो डिटेल है वो अंदर अपन जानते हैं कि किस तरीके से होता है, उसको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम पासेज, जो कि आपको अगर 1 साल के लिए चाहिए तो 269 में मिल जाएगा, और अगर आपको लाइफ टाइम चाहिए तो 449 में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनी से यूज करते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के तमाम एग्ज़ाम 23,000 प्लस मॉक टेस्ट यानी कि और 370 प्लस एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। डिफेंस हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी का मॉक टेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कूपन कोड में मिल जाएंगे, यानी कि एक दिन का 1 रुपये से भी कम पड़ता है यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाने का प्राइस। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला जो आपका पेपर कटिंग है, इसकी बात कर रहे थे। ये हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था आपके 5, 6 और 7 अगस्त को, और उस हालांकि रिजल्ट वगैरह तो देखिए जल्दी आ गया। 5, 6, 7 अगस्त को ही एग्ज़ाम हुई थी और रिजल्ट भी आ गया। तभी तो यहाँ पे दे रखे हैं कि 100 में 100 नंबर परीक्षार्थी ले आए। अब ये कहाँ से 100 में 100 नंबर आ जाता है, देखिए मुझे भी ये सब चीज़ें पता है कि अगर मुझे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती रहती है फ़ोन कॉल वगैरह की, अगर आपको करवाना है तो आप मतलब मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉल आते रहते हैं, पता नहीं ये जो नंबर है वो मेरा तो शेयर ही हो गया है, तो लगभग सभी लोग तो जानते ही हैं, तो हो जाता है। लेकिन मैंने कभी इस तरीके की चीज़ें में विश्वास नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट में वही होता है कि 5 से 6 लाख वगैरह दे के लोग नौकरी ले लेते हैं, और उसके बाद मतलब कि जो ओरिजिनल बंदे हैं उनका हक मार लिया जाता है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा अंदर से कचोटता है मन की, यार किसी का हक लेना बहुत बुरा लगता है। और बाकी चीज़ें ये भी है कि अब देखिए इनका जो पेपर है वो कैंसिल तो होना है। अब जो बच्चे 5-6 लाख दिए हैं उनका तो गया। अब अच्छी बात है, गया क्या, 5-6 लाख नहीं, उनको 15 लाख जाना चाहिए, क्योंकि वो गलत तरीके से ये काम कर रहे थे। ऑलरेडी वो जॉब में है फिर भी किसी का हक मार रहे हैं, और ये ट्रैक मेंटेनर का ही मतलब कि हक मार रहे हैं, क्योंकि उतना साल से वो मेहनत कर रहे हैं। बाकी हम देख लेते हैं इसमें क्या है, और उसके बाद भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि इस पे क्या चीज़ें होती है और कैसे पेपर वगैरह ये सब लीक करवाते हैं ये लोग। ये है जो ग्वालियर तरफ से उधर का MP का जो बोर्ड है उसमें ही ये सब चीज़ें हुई है। और ऐसा नहीं है कि MP में ही होती है, ये हर एक जोन का ये जो सरगना होता है, ये हर एक जोन में इनका कांटेक्ट होता है। और ये जो पेपर लीक करने वाले होते हैं वो आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आपको भी पता है कि जब रेलवे पहले कंडक्ट कराती थी तब भी पेपर लीक होती थी, और इस बार प्राइवेट एजेंसियां भी कंडक्ट कराई है तो ये पेपर लीक हुई है। अब देख लेते हैं क्या चीज़ें दे रखी है। देखिए पहली बात तो प्रमोशन के लिए ये जो आया है 5 साल बाद हुई प्रमोशन GD या CE, यानी कि जो GD लोग कहते हैं ना कि अंदर जाने के बाद मतलब कि GDC के थ्रू हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। चलिए अच्छी बात है, बनना ही चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, बनते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो चीज़ें होती है जिससे कि आपका हक जरूर मारा जाएगा। अब देखिए ये लोग कहते हैं ना कि बाहर की जो वैकेंसी आती है, यानी कि ओपन मार्केट में जो वैकेंसी आती है वो बहुत दिन के बाद आती है। लेकिन यहाँ पे GDC की भी बात करें, GDC मतलब वही कि जो इंटरनल वैकेंसी होते हैं, यानी कि ग्रुप D से ग्रुप C के लिए जो लोग प्रमोट करते हैं परीक्षा देके उसी को GDEC कहते हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग देते हैं, ठीक है। एक LDC होता है जो कि डिपार्टमेंट वाले देते हैं। सपोज मेरा डिपार्टमेंट का है तो अगर वैकेंसी आएगी तो मैं अपने डिपार्टमेंट पे उच्च पद पे चला जाऊंगा। लेकिन GDC में मतलब कि हम स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, TA भी बन सकते हैं, CA भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये GDC होता है, और LDC में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो ये जो वैकेंसियाँ आती है वो कई बार क्या होता है कि 5 साल 6 साल या कभी बार मतलब कि 3 साल 2 साल में भी आ जाती है। वो तो डिपेंड करता है कि अगर आपने ज्वाइन किया और पहले से वैकेंसी नहीं आ रही है और आते ही आपका GDC निकल गया। मैं जब ज्वाइन किया था तो 1 महीने के अंदर GDC निकल गई थी। हालांकि मैं उस समय इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि जॉब छोड़ने की बात मैं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने भरा नहीं, और हालांकि अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं।
तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है कि 5 साल के बाद हुई प्रमोशनल जीडीसी की परीक्षा को लेकर रेल कर्मियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। रेल कर्मियों की रेलवे के आला अफसरों से शिकायत कर विजिलेंस से पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। जिन रेल कर्मचारियों ने परीक्षा में धांधली की है उसके नाम और रोल नंबर भी रेलवे अधिकारियों को भेजे गए हैं। रेलवे कर्मचारियों का पत्र मिलने के बाद रेलवे में हड़कंप मचा हुआ है। इनमें ग्वालियर, आंतरी और डबरा के रेलवे कर्मचारी शामिल हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रमोशन परीक्षा 5, 6, 7 अगस्त को शहर के विभिन्न कॉलेज में कराई गई थी। पहली बार यह परीक्षा प्राइवेट एजेंसी, हालांकि ये जो परीक्षा है वो आपके लिखित रूप से, यानी कि जो ये OMR बेस्ड है वो वाला हुआ था, जिसकी वजह से देखिए OMR वाला में तो आपको भी पता है कि काफ़ी तरीके से एकदम धांधली होती है। थोड़ा सा जो CBT बेस्ड होता है वो उसमें थोड़ा सा चांसेस है कि कम होती है, लेकिन उसमें भी होती है, ऐसा नहीं कहते हैं कि उसमें नहीं होती है। लेकिन जो पेपर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो एकदम से धड़ल्लेस होती है, क्योंकि क्या होगा ना कि पेपर जब तक आएगा, बीच में जो फेज होता है ना जहाँ से पेपर निकलती है और एग्ज़ाम सेंटर पे जाती है, उस बीच में एक दो मतलब कि थोड़ा सा ये बाइंड जो होता है उसको खोल के ये कर देंगे, व्हाट्सअप वगैरह कर देंगे जिन कैंडिडेट से पैसा लिए हैं। तो ये वाला जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें फर्जीवाड़ा होता है। तो वही सब हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि रेलवे बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी का जो ये हुई थी, पहली बार यह परीक्षा प्राइवेट एजेंसी कराई थी। कोई भी एजेंसी कराए अगर पेपर बेस्ड होगा तो फिर, अब पहले ये क्या होता था कि देखिएगा यहाँ पे, इससे पहले यह परीक्षा रेलवे द्वारा ही 2 साल से DRM ऑफिस में छुट्टी के दिन हुआ करती थी। 5 साल में रेलवे द्वारा यह परीक्षा कराई गई थी। इसके चलते परीक्षा में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी शामिल हुए थे। 512 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी। तो समझ सकते हैं 1 जून में 512 पदों के लिए, यानी कि 50,000 के अराउंड लोग भरे ही होंगे, 50,000 से ज़्यादा ही लोग भरे होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि पढ़ाई जो किए होंगे या सिंसियर होंगे वो अभी हाल फिलहाल में जो 2018 में मतलब नियुक्त हुए होंगे, 2018 वाला वैकेंसी, उसी में ज़्यादातर इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा अभी उनका जो पढ़ाई का इंटेंसिटी है वो ज़्यादा बना हुआ होगा। फिर भी जो भी इसमें मेहनत करके सिलेक्शन लेते हैं उनका तो हक मारा गया। यहाँ पे देखिएगा कि क्या लिखा है, यहाँ पे दे रखा है, रेलवे द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में प्रमोशन के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। यह परीक्षा 512 पदों के लिए कराई गई थी। इस परीक्षा में स्नातक होना जरूरी है। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित कराई गई थी। 3 चरणों वही जो आपका मतलब कि 5, 6, 7 अगस्त है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, परीक्षा में हुई धांधली की सूचना ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पदाधिकारियों ने उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारियों से की। इस शिकायत में यूनियन के पदाधिकारियों ने उन कर्मचारियों का रोल नंबर भेजे जिनके 100 में से 100, 99, 98 नंबर आए हैं। यूनियन पदाधिकारियों ने इन कर्मचारियों का जांच रेलवे के विजिलेंस से कराने की मांग की। इसके अलावा रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष को भी शिकायत भेजी गई है। रेल कर्मचारियों का कहना है कि आमतौर पर अच्छे मेहनत करने वाले कर्मचारी भी 65 से 75 नंबर ही ला पाते हैं, यानी कि 100 नंबर का भी अगर पेपर होता है तो जो एकदम से टॉपर होते हैं उनका 75 से ज़्यादा कभी आता ही नहीं है। मतलब कि ये पिछला रिकॉर्ड रहा है। तो ये 100 में नंबर, 100 नंबर, 98 नंबर कहाँ से ले आए? वैसे भी कितना भी टैलेंटेड हो, 100 और 98 लाना बहुत, मतलब एक आध का आ सकता है, चलो ठीक है, एक आध APJ अब्दुल कलाम निकल सकता है जो कि ट्रैक मेंटेनर में हो सकता है आ गया हो, गलती से एक्सेप्शन भी होता है तो उनका आ सकता है। लेकिन अब कहेंगे कि अधिकतर का 98, 97 लाना ये तो पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे दलाल वगैरह हावी होते हैं। दलाल तो यहाँ पे एकदम से GDC में पक्का आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि GDC का जो पेपर पहले होता था, अभी हालांकि धीरे धीरे ये दलाल वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि जिस ऑफिस मतलब कि जहाँ से भी ये जहाँ पेपर होता था वहीं का जो लोग है वही क्वेश्चन सेट करते थे, तो क्वेश्चन सेट करते थे तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन भी मिल जाएगा, उसी ऑफिस में क्वेश्चन भी रखा रहता था। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो सरकारी वगैरह में तो आपको पता है कि हर जगह दलाली चलती है। तो पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कमेंगे क्योंकि CBT बेस्ड कर दिया गया। और पहले GDC में क्या होता था कि या LDC में क्या होता था कि 10 नंबर जो होते थे वो आपके SSC यानी कि आपके इंचार्ज देते थे आपके बिहेवियर के कारण। तो वहाँ पे आप उनको पैसा खिला दो तो आपको
आपको 10 नंबर में 8 नंबर 9 नंबर मिल जाएगा, तो वो सब भी चीज़ें अब हटा दी गई। तो थोड़ा सा पारदर्शिता की गई है, लेकिन अभी भी अगर पेपर बेस्ड होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अब धीरे धीरे पेपर बेस्ड को हटा दिया गया। अभी हाल ही में आपने देखा कि ये चीज़ें प्राइवेट को दे दी गई और धीरे धीरे इसको भी आपको ये सीबीटी बेस्ड कराने लगेगा। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।